लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम आवास पर हुई बड़ी बैठक। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा रहे मौजूद। बैठक में लोकसभा की कई सीटों पर हुई चर्चा। लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक महत्वपूर्ण। बीजेपी आज जारी कर सकती है 5वीं लिस्ट। कई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का हो सकता है ऐलान। बीजेपी की 5वीं लिस्ट में 70 से 80 उम्मीदवारों की हो सकती है घोषणा। बिहार की कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा संभव। यूपी में बीजेपी कई दिग्गजों का टिकट काट सकती है। सूत्रों के मुताबिक गाजियाबाद से वीके सिंह, बदायूं से संघमित्रा और बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कट सकता है। कुछ विधानसभा सीटों के लिए भी नामों का ऐलान करेगी बीजेपी। आंध्र प्रदेश और राजस्थान के 10 उम्मीदवारों के नाम तय। बिहार में जेडीयू ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। 16 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की। जेडीयू ने 4 नए चेहरे मैदान में उतारे। लवली आनंद, देवेश चंद्र ठाकुर और राजलक्ष्मी कुशवाहा को जेडीयू ने बनाया उम्मीदवार। मुंगेर सीट से जेडीयू ने ललन सिंह को दिया टिकट। भागलपुर से अजय कुमार मंडल लड़ेंगे चुनाव। नालंदा से कौशलेंद्र को टिकट मिला। संतोष कुशवाहा को जेडीयू ने पूर्णिया से बनाया उम्मीदवार। सुपौल से दिलेश्वर कामत लड़ेंगे चुनाव। जेडीयू में शामिल लवली आनंद शिवहर सीट से मैदान में। यूपी में बीएसपी ने 16 सीटों पर प्रत्याशियों का किया ऐलान। कई नए चेहरों को मिला मौका। यूपी की रामपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। सूत्रों से मिली खबर। जेल में मुलाकात के बाद आजम खान ने उनसे किया आग्रह। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की चौथी लिस्ट। 46 सीटों पर उतारे प्रत्याशी। बिहार में इंडिया गठबंधन में सीट को लेकर फंसा पेच। कांग्रेस नेता पप्पू यादव का ऐलान, पूर्णिया सीट नहीं छोड़ूंगा। बीमा यादव को पूर्णिया से टिकट का विरोध। पूर्णिया सीट को लेकर बोले पप्पू यादव, कहा दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया सीट नहीं छोड़ेंगे। पप्पू यादव के मामले पर गिरिराज सिंह ने लालू पर बोला हमला। कहा पहले लालू जी के परिवार से टिकट बच जाएगा तब वो किसी को टिकट देंगे। आज शाम तक दिल्ली आ सकते हैं तेजस्वी यादव। कांग्रेस के कई नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा करेंगे तेजस्वी यादव। जल्द लग सकती है सीट बंटवारे पर मुहर। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन एकजुट। दिल्ली में गठबंधन के नेताओं ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर बोला हमला। विपक्ष को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। कहा ईडी और सीबीआई से धमकाया जा रहा है। 31 मार्च को रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की होगी महारैली। गिरफ्तारी के विरोध में जुटेंगे गठबंधन के नेता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला। गिरफ्तारी को बताया लोकतंत्र पर हमला। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को बताया एकजुट। कहा लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में हम सब साथ हैं। ईडी कस्टडी से दिल्ली के सीएम ने जारी किया पहला आदेश। नोट के जरिए जल विभाग को केजरीवाल ने दिया आदेश। केजरीवाल के आदेश पर आतिशी का बयान। दिल्ली में कुछ जगह पानी की समस्या। केजरीवाल को दिल्ली की चिंता। केजरीवाल के आदेश पर बीजेपी ने निशाना साधा। मनोज तिवारी ने कहा केजरीवाल को 9 साल बाद याद आया पानी और सीवर की समस्या। संबित पात्रा ने केजरीवाल की याचिका पर निशाना साधा। कहा केजरीवाल भ्रष्टाचार करेंगे लेकिन कानून का सामना नहीं। केजरीवाल के आदेश पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सचदेवा ने साधा निशाना। कहा दिल्ली के बारे में नहीं, वो घोटाले के बारे में सोच रहे हैं। जेल से सरकार चलाने पर गिरिराज ने भी बोला हमला। कहा केजरीवाल निर्लज्जता और अनैतिकता की हदें पार कर चुके हैं। प्रकाश आंबेडकर के अलग होने पर बोले संजय राउत। कहा यह एक तरफा फैसला है। हमने उन्हें 4 सीट का प्रस्ताव दिया था। पूर्व वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया बीजेपी में शामिल। अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। इंडिया गठबंधन पर बीजेपी ने बताया उसे बहरूपिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले लोकतंत्र नहीं, भ्रष्टाचारी खतरे में है। यूपीए का सिर्फ नाम बदला, चेहरा नहीं। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर बोला हमला। कहा सनातन को खत्म करने की बात करने वालों को संरक्षण दे रही है कांग्रेस। चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ रैली करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 4 दिनों में यूपी के 15 जिलों में करेंगे रैली। कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 27 मार्च को मथुरा से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे सीएम योगी। उसके बाद उसी दिन मेरठ और गाजियाबाद में करेंगे जनसभा। समाजवादी पार्टी के 4 विधायकों को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में की थी क्रॉस वोटिंग। दिल्ली में 4 साल की बच्ची से रेप के बाद बवाल। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती। बच्ची के साथ रेप का आरोपी गिरफ्तार। हंगामा कर रहे लोगों ने गाड़ियों में की तोड़फोड़। मदरसा बोर्ड पर हाईकोर्ट के फैसले पर भड़के जियाउर रहमान बर्क। कहा अपने हक की लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाने की कही बात। पंजाब के संगरूर में जहरीली शराब से मरने वालों की बढ़ी संख्या। अब तक 20 लोगों की मौत। कई लोगों का अस्पताल में इलाज जारी।
संगरूर जहरीली शराब मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 मास्टरमाइंड भी पुलिस के हत्थे चढ़े। यूपी की बांदा जेल के जेलर और 2 डिप्टी जेलर सस्पेंड। लापरवाही का आरोप, अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार अंसारी से जुड़ा है मामला। असम में पकड़ा गया आईसिस में शामिल होने जा रहा आईआईटी गुवाहाटी का एक छात्र। एसटीएफ कर रही है पूछताछ। छात्र के कमरे से मिला इस्लामिक साहित्य और झंडा। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी आगे। चारों पदों पर एबीवीपी के उम्मीदवार रुझानों में आगे दिख रहे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान को लताड़ा। कहा, पाकिस्तान आतंकवाद को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत से रिश्ते सुधारने की वकालत की। कहा, पाकिस्तान भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को बहाल करने पर विचार करेगा। लद्दाख में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों के साथ मनाई होली। अबीर गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। देश पर छाया होली का खुमार। कई शहरों में कार्यक्रमों का आयोजन। दिल्ली समेत कई शहरों में कड़ी सुरक्षा। दिल्ली में होली को लेकर एडवाइजरी जारी। होली पर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। अजमेर के पुष्कर में होली की धूम। कई विदेशी लोगों ने भी होली के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जी न्यूज़।